वेलकम टू उजाला प्रोडक्शंस। चीन ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। इंडियन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड्स में छपने वाले एक आर्टिकल की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के 5000 फौजी 5 मुख्तलिफ जगहों से लद्दाख में घुस गए हैं। गैलून दरिया के साथ 4 जगहों से और पेंगुइंग नदी के साथ एक जगह से। ये मामूल का फ़ौजी तनाज़ा नहीं है और ना ही 2013 और 2014 की तरह मुतनाज़ा इलाके पर चाइना का आर्जी कब्ज़ा है, बल्कि इस दफ़ा पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन इलाकों में अपने मजबूत दफा के लिए मोर्चे बना रही है। बड़ी गाड़ियां भी यहां ले आई है और उनके दफा के लिए पीछे हैवी आर्टिलरी पहले से ही मौजूद है। याद रहे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स अप्रैल के आखिर में गैलून वादी में इतना अचानक घुसे कि इंडियन आर्मी इनको आगे से मुकाबला या चैलेंज तक न कर सकी। इंडियन आर्मी की बार बार कोशिश के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब तक भारतीयों के साथ तनाज़ात पर बातचीत के लिए फिलिंग स्टाफ मीटिंग भी नहीं कर रही। ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसका तज़किरा भारतीय अखबार में मिला है। सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो भारत को चीनी अफवाज के अंदर घुस जाने के बावजूद सांप सूंघ गया है। कोई मीडिया रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तान जैसी धूस धमकियाँ चीन को नहीं दे रहा। आपको बताते हैं असल वजह के इंतहाई खुफिया रिपोर्ट्स थीं कि भारत गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने में पूरी तैयारी में है। इसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके सी पैक रूट्स को काट दे और गिलगित में तामीर हो रहे दिया मीर बादशाह डैम की तामीर भी रुकवा देगा, क्योंकि इस काम के लिए भारत की पुष्टपनाही अमेरिका और इसराइल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की पेशगी मदद की गर्ज से और सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे को नापाक भारतीय अज़ाइम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन ने बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ भी कशीदगी अपने अरूज पर है, फिर भी भारत के अंदर फ़ौजें घुसा दी और सी पैक समेत दिया मीर बादशाह डैम और पाकिस्तान की सालमियत का दिफा किया। भारत के पुख्ता नापाक अज़ाइम को देखते हुए चीन ने भी पुख्ता अज़म करते हुए इन इलाकों में न सिर्फ फ़ौजें घुसा दी बल्कि नई पोजीशनों पर चीनी अफवाज बंकर भी बना रही है, जिसका वाज़ह मतलब ये है कि चीनी अफवाज अब पीछे हटने वाली नहीं है। याद रहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन भारत के लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का मुख्तसर तरीन और वाहिद रास्ता था, जिस पर अब खौफनाक ड्रैगन आ बैठा है और बुज़दिल भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि चीन ने भारत के 75 फौजी भी असले समेत अगवा कर लिए हैं, या हम ये कहें कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या पता चीनी फ़ौज अब तक भारतीय फ़ौजियों का सूप बनाकर भी पी चुकी हो। दूसरी तरफ नेपाल के साथ भी जो भारतीय तनाज़ा शुरू हुआ है उसमें भी वन बैलेट वन रोड मंसूबे की सड़क का मामला है, जिसमें चीन नेपाल को भरपूर पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी को खाक में मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी चीन ने दोनों ममालिक नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने अहम स्ट्रेटजिक और मुआशी मंसूबों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत की ठुकाई का भरपूर प्लान बना लिया है। चीन भारत की ये जंग अब सिर्फ इसी सूरत में टल सकती है अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, क्योंकि भारत को अमेरिका और इसराइल पीछे बैठकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। साथ भारत खुद भी कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना दावा कर रहा है। बिलखसूस अब जो दिया मीर बादशाह डैम की तामीर शुरू है, इससे भी भारत बहुत तकलीफ में है। डैम बन जाने की सूरत में पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल हो जाएगा, पानी की कमी पूरी हो जाएगी, ज़राअत और खुराक में इजाफा होगा, जबकि भारत कभी भी इसके हक में नहीं है। भारत पिछले 73 सालों से मकबूजा और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरियाओं पर छोटे बड़े लगभग 124 डैम बना चुका है, जिसका मकसद ही पाकिस्तान को बंजर बनाना है और पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। नाजरीन, ये जो डैम बनेगा इसकी बिजली कदर सस्ती बिजली होगी, इसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। ये 42 रुपए का यूनिट नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 रुपए का यूनिट बनेगा। जो लोग इन 5 दरियाओं के करीब रह रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह इल्म है कि सिर्फ दरियाए सिंध के अलावा बाकी तमाम दरिया भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोक दिए जाने की वजह से खुश्क हो चुके हैं। अब डैम बन जाने की सूरत में भारत की ये मुआशी दहशत गर्दी का मनसूबा खुड्डे लाइन लग जाएगा, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं है। तो प्यारे हम वतनों, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमला जहां सी पैक रूट काटने में अमेरिका और इसराइल का मुफाद है, वहीं पे डैम की तामीर रोकने में खुद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नापाक मंसूबे का मुफाद है। जबकि भारत के इन तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना चीन के इन तमाम मंसूबों के दिफा का मुफाद शामिल है। अब देखते हैं मुफादात के हसूल और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में जीत किसकी होती है। हमारे दिफा में
آنے والے چین کے ساتھ ہم ہر طرح سے اور ہر سطح پر ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔